मैं राकेश एक बार फिर बहुत ही दमदार कहानी के साथ। एक नगर के बाहर एक गृहस्थ महात्मा जी रहते थे। उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने को आते थे और महात्मा जी सभी को समान रूप से शिक्षा देते थे। एक बार एक युवक उनके पास आया जो बहुत ही होशियार था और उसने कहा कि मैं आपके आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा ठीक है। फिर वो उस युवक को लेकर दूर नगर चले गए और वहाँ से जब वापस लौट रहे थे तो महात्मा जी बार बार अपने थैले की तरफ देख रहे थे और युवक इस दृश्य को बार बार देख रहा था। और फिर एक नदी के किनारे महात्मा जी ने कहा, वत्स, रात्रि में अब हम यहीं पर विश्राम करते हैं, सुबह होते ही यहाँ से आश्रम के लिए निकलेंगे। और पूरी रात महात्मा जी ने उस थैले को बार बार देख रहे थे। वो युवक बार बार महात्मा जी को देख रहा था। महात्मा जी ने कहा, वत्स, तुम यहीं बैठना, इस थैले को संभाल कर रखना, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ। और पहले महात्मा जी स्नान करने गए और बाद में युवक गया। फिर दोनों आश्रम पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे और थैले को देखा तो महात्मा जी की आंखों में आंसू आने लगे। तब उस युवक ने महात्मा जी से पूछा कि हे देव, इन आंसुओं का कारण क्या है। और जब महात्मा जी ने कारण बताया तो युवक रोने लगा और वो युवक वहाँ से चला गया। महात्मा जी के थैले में एक सोने की ईंट थी जो एक राजा ने उन्हें प्रमाद हेतु दी थी। और महात्मा जी सोच रहे थे कि इस ईंट से आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छे पक्के भवन का निर्माण करवा देंगे ताकि सर्दी गर्मी बरसात में उनकी रक्षा हो सके, उनकी जिंदगियों का अच्छे से निर्माण हो सकेगा और गायों के लिए साल भर में चारों की व्यवस्था भी हो जाएगी और परमार्थ के अनेक कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। और युवक ने सोचा कि महात्मा जी का अभी भी सोने में मोह है और महात्मा जी ठहरे गृहस्थी वाले, कहीं वो भटक न जाए। और उसने सोने की ईंट को नदी के बहाव में फेंक दिया और थैले में एक पत्थर रख दिया और बड़ा खुश होने लगा कि मैंने महात्मा जी के मोह से मुक्त कर दिया। पर जब युवक ने सत्य कहा तो महात्मा जी ने कहा, वत्स, विवाह न करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है विवाह करके नियम और संयम में जीना। और धन त्याग करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो तब है कि तुम्हारे पास धन है पर तुम्हारे मन में उसके प्रति उदासीनता का भाव नहीं है, उस धन के प्रति तुम्हारे मन में कोई आसक्ति अथवा कोई मोह न हो। मेरी चिंता का कारण था कि ये प्रमाद की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, मेरी लापरवाही की वजह से कोई अनहोनी ना हो जाए और प्रमाद का कार्य कहीं रुक न जाए। उस सोने की ईंट के बारे में मुझे पूछ भी सकते थे वत्स, पर वत्स तुमने ऐसा नहीं किया, आवश्यकता से ज़्यादा होशियारी दिखाई। तुमने अपनी ही बुद्धि से सारे निर्णय अपने आप ले लिए। होशियार होना अच्छी बात है पर समझदार होना भी जरूरी है। फिर उस युवक ने कहा, देव, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ और जब तक पश्चाताप न कर लूँ तब तक आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और फिर कुछ समय के बाद वो युवक वापस लौटा और उसने महात्मा जी के सारे सपने को साकार किया। उसके पास जो कुछ भी था सब कुछ बेच कर आया और अपने अपराध का पश्चाताप किया। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी आवश्यकता से ज़्यादा होशियारी दिखाने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। होशियारी अच्छी बात है पर आवश्यकता से ज़्यादा होशियारी दुखदायी हो जाती है। इसलिए होशियारी के साथ साथ समझदारी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि होशियारी उचित अनुचित नहीं देखती है पर समझदारी उचित अनुचित देखकर ही आगे बढ़ती है। और कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।